तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हिंदू घरों को टारगेट कर उसमें आग लगाया जा रहा है। हिंदुओं को घरों के अंदर बंद कर जिंदा फूंक दिया जा रहा है। पूरा भारत इस हिंसा से अब नाराज है। इस बेहद दिल दहला देने वाली घटना पर आर्य समाज के प्रवक्ता विनय आर्य का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के बाद पूरे भारत में आक्रोश है। सबके मन में एक ही सवाल है कि हिंदुओं पर इस तरह का अत्याचार क्यों, और जब अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठाने वाले इतने कम क्यों हैं। हमारे साथ विनय आर्य जी हैं, आर्य समाज के प्रवक्ता हैं। सर, जो हालात अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं आर्य जी, बहुत खराब है। हिंदुओं के लिए माइनॉरिटी है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति हो गई है कि वो छोड़कर आज भी तस्वीरें आई जहाँ घरों को जलाया गया, घर के अंदर हिंदू मौजूद हैं तब जला दिया गया। जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से आपने कहा भारत के लिए एक दुखद माहौल है। मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए दुखद होना चाहिए। ये मानवता पर हमला है, किसी व्यक्ति पे या किसी धर्म विशेष पर नहीं है। और जिस पाशविकता से हुआ है उसको हत्या भी नहीं कही जा सकती, वो हत्या से कहीं ज़्यादा है मुझे लगता है। मतलब नृशंसता की भी एक नई पहचान और एक नई व्याख्या करनी पड़ेगी इस प्रकार की हत्या के लिए जो कुछ हुआ है। दुख उससे ज़्यादा इस बात पर है कि जो इसके विरोध में एक जनमानस को खड़ा होना चाहिए था, खासकर देश में अगर इसके लिए बटाव है कि कुछ लोग इसका विरोध करें और कुछ लोग मौन रहें, मुझे लगता है ये और ज़्यादा दुखद है इस समय। ये जो मौन है ये इतना भारी है कि हिंदुओं के दिल पर यह आघात कर रहा है। और यही वजह है कि बड़े पैमाने पर हम पूरे देश में देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन सर, ये भी समझना चाहेंगे कि इस तरह की जब खबर आती है तो मन में एक भय आता है कि जहाँ 100 मुसलमान हैं वहाँ एक हिंदू कैसे रहेगा। 100 हिंदू जहाँ है वहाँ मुसलमान आराम से रह सकता है, हम देख रहे हैं अपने देश में। लेकिन ये उलट हो जाता है। नहीं, ये चिंता और ये बड़ी चिंता का विषय। अभी माननीय योगी जी ने विधानसभा में बोला इस बात में लेके कि विपक्ष चुप क्यों है। मेरा पक्ष और विपक्ष से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इस मुद्दे पर विशेष रूप से पूरा देश का एक एक जनमानस खड़ा हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश की सरकारों को ऐसे कदम उठाने पर विवश न होना पड़े कि दोबारा से कोई भी ऐसी घटना ना हो। तो उन्होंने जो कहा कि हिंदू की हत्या पर चुप्पी क्यों, ये जो शब्द है ये हम सबके लिए चिंता का विषय। जो आपने कहा कि 100 के ऊपर 1, ये आज के समय की सबसे बड़ी चिंता है कि इसका अगला स्टेप क्या, उनकी ओर से भी और हमारी ओर से भी, यानी कि भारत की सरकार की ओर से भी हमें सोचना पड़ेगा कि भारत सरकार इसे ऐसे कदम उठाए। वैश्विक स्तर पर मजबूत है सरकारें, उनके ऊपर ऐसा दबाव बना सकती हैं, बनाना चाहिए। देखिए, आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने जब ये कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, मौन है विपक्ष, तो उन्होंने एक और बात कही और बहुत बड़ी बात है कि घुसपैठियों को जब भगाया जाएगा ना तब भी मौन रहना चाहिए। फिर ऐसे चेहरों को तब भी मौन रहना चाहिए। योगी जी ने एक संकेत दे दिया है कि कौन मौन है। वही मौन है जो नहीं चाहते कि घुसपैठी यहाँ से जाएं, क्योंकि उनको मालूम है अगर आज बोलेंगे तो उस समय भी उनको बोलना पड़ेगा। इसलिए उनका ये कहना कि जब घुसपैठियों को, खासकर देश के अंदर जिनके कारण से आज जो कुछ हो रहा है, पिछले दिनों में दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसके पीछे की जो तारें जुड़ी, निश्चित रूप से घुसपैठियों का उसके पीछे बड़ा कारण है। योगी जी का ये कहना एक जिम्मेदार राजनीति के तौर पर उन्होंने ये कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूँ और ये चाहता हूँ कि हम सबको अब इसके साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। और घुसपैठियों को भारत से निकालने की प्रक्रिया में भारत सरकार के साथ हर देश के नागरिक को मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए। नहीं तो देश के अंदर ये परिस्थिति कब ज़्यादा और ज़्यादा फैले, जो बांग्लादेश में हुआ है, ईश्वर ना करे भारत में और कहीं भी ऐसा हो।